ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए गणेश जी के दिव्य चरित्र तुलसी उपाख्यान, प्रथम पूजा की बुद्धिमत्ता, कृष्णाबाई की भक्ति कथा और गीता का 13वें अध्याय का महात्म्य। भक्तिभाव से सुनिए, प्रभु कृपा जरूर बरसेगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, राधा कृष्ण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 17वां। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार एक दंत गणेश्वर का उपाख्यान मैंने तुमसे कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह भी बताओ। तब नारद जी ने निवेदन किया, प्रभु, यह तो आपने अत्यंत अनुपम कथा कही है। श्री गणेश्वर के ऐसे ऐसे गोपनीय चरित्रों के कथन में आप ही समर्थ है। हे नाथ, अभी अनेक चरित्र श्रवण से मेरा मन भरा नहीं है। अतः आप और भी कोई चरित्र उसमें संबंधित हो तो कहने की कृपा करें। भगवान नारायण बोले, धन्य हो नारद, जो तुम्हारा मन गणपति की पवित्र कथाओं में लगा है। तुम्हारा आग्रह है तो मैं भी उनकी पावन कथा अवश्य ही कहूँगा। देवर्षि, मैं तुम्हें गणेश जी का एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जो ब्रह्मकल्प में घटित हुआ था। एक बार गणेश्वर श्री गंगा जी के पावन तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके नेत्र अर्ध उम्मीलिखित थे तथा मन भगवान श्री हरि में लगा हुआ था। वे सदैव उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान किया करते थे। उस समय वे एक रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले पर पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। भुजाओं में स्वर्ण भूषण, मस्तक पर दैदीप्यमान मुकुट और कानों में कुंडल सुशोभित थे। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित करता हुआ दमक रहा था। उनकी सुंदर सूंड एवं विद्युत समान श्वेत दंत भी अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार अद्भुत एवं दिव्य सौंदर्य अवतार गणेश जी कुछ कुछ योग निद्रा में तथा कुछ जागते हुए अत्यंत शोभायमान लग रहे थे। इसी अवसर पर धर्मात्मा जालंधर की नवयौवन कन्या तुलसी देवी श्री भगवान श्री हरि का स्मरण करती हुई विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने को निकली थी। वह विभिन्न स्थानों पर होती हुई उसी गंगा तट पर जा पहुंची जहां पार्वती नंदन एकदंत भगवान श्री हरि के चरण बिंदु में ध्यान मग्न बैठे थे। तुलसी ने उमासुत को देखा तो कुछ विमोहित सी हो गई। उसने सोचा, कितना अद्भुत और अलौकिक रूप है गिरिजानंदन का। इनसे वार्तालाप करने का विचार जानने नहीं चाहिए। संभव है इनके द्वारा ही जाने वाली उपासना कुछ इस प्रकार की हो जो मेरा प्रयोजन सिद्ध करे। ऐसा विचार कर तुलसी ने उनके समीप जाकर कहा, हे गजानन, हे शुभकर्ण, हे एकदंत, हे घटोद, मुझे यह तो बताओ कि संसार भर में समस्त आश्चर्य एकमात्र तुम्हारे ही विग्रह में किस प्रकार एकत्र हो गए हैं। क्या इसके लिए तुमने कोई तपस्या की है? यदि की है तो वह किस देवता की थी? गणेश्वर तुलसी को देखकर कुछ अचक गए और सोचा, यह कौन है? मेरे पास इसका क्या प्रयोजन है? जब कोई समाधान न हुआ तो वे बोले, बच्चे, मैंने तुम्हें अब से पहले कभी नहीं देखा, इसलिए तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आई हो? मेरी तपश्चर्या में विघ्न डालने का क्या कारण है? तुलसी बोली, गणेश्वर, मैं धर्मपुत्र जालंधर की कन्या तुलसी हूँ। तुम्हें यहाँ तपस्या करते देखकर उपस्थित हो गई। यह सुनकर पार्वती नंदन ने कहा, माता, तपस्या में विघ्न भी उपस्थित नहीं करना चाहिए। इससे सर्वथा अकल्याणकारी होता है। अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर तुलसी ने अपनी व्यथा कही। पार्वती नयन, मेरी बात सुनो। मैं मनोनुकूल वर की खोज में ही इस समय तीर्थाटन कर रही हूँ। अनेक वर देखे किंतु
आप ही पसंद आए हो मुझे, अतः आप मुझे भार्या रूप में स्वीकार कर मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तब गणेश्वर बोले, माता, विवाह कर लेना जितना सरल है उतना ही कठिन उसके दायित्व का निर्वाह करना है। इसलिए विवाह तो दुख का ही कारण होता है, उसमें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। विवाह में काम वासना की प्रधानता रहती है, जो तत्व ज्ञान का उच्छेद करने वाली तथा समस्त संशय को उत्पन्न करने वाली है। और मैंने तुम्हें माता कहा है, अंत हे माता, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। यदि ठीक प्रकार से खोज करोगी तो मुझसे अच्छे अनेक वर तुम्हें मिल जाएंगे। तुलसी बोली, एकदंत, मैं तो तुमको ही अपना मनोनुकूल देखती हूँ, इसलिए मेरी याचना को ठुकराकर निराश करने का प्रयत्न न करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। पर प्रभु गणेश बोले, परंतु मुझे तो विवाह ही नहीं करना है, अब तुम्हारा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लूं? तुम कोई और वर देखो और मुझे क्षमा करते हुए मेरी ओर से अपना मन पूर्ण रूप से हटा लो, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। तुलसी को गणेश जी की बात बहुत अप्रिय लगी और उसने कुछ रोष पूर्वक कहा, उमानंदन, मैं कहती हूँ कि तुम्हारा विवाह तो अवश्य होगा, मेरा यह वचन मिथ्या नहीं हो सकता। तुलसी प्रदत्त श्राप को सुनकर गणपति भी श्राप दिए बिना न रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, देवी, तुमने मुझे व्यर्थ ही श्राप दिया, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि तुम्हें भी जो पति प्राप्त होगा वह असुर होगा तथा उसके बाद महापुरुषों के श्रापवश तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। श्राप सुनकर तुलसी भयभीत हो गई। उसने गणेश्वर की स्तुति की, हे गणराज, हे एकदंत, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा करके दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, आप तो सभी विघ्नों का नाश करने वाले हैं, मुझे भी जिन विघ्नों की प्राप्ति होने का श्राप आपने दिया है उसका निवारण भी आप ही कर सकते हैं। हे दुखनाशक, दुखों को दूर कर दीजिए। तुलसी का विनय सुनकर गणेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, देवी, तुम समस्त सौरभयुक्त पुष्पों की सारभूता बनोगी। कालांतर में भगवान श्री नारायण की प्रिया बनने का सौभाग्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। यद्यपि समस्त देवगण तुमसे प्रसन्न रहेंगे, तथापि भगवान श्री हरि को तुम्हारे प्रति विशेष प्रीति रहेगी। नरलोक में मनुष्य को तुम्हारे माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर उनके स्वधाम की अथवा मोक्ष की प्राप्ति होगी, किंतु मेरे द्वारा तुम सदैव त्याजा ही रहोगी। गणपति के उक्त वर प्राप्त करके तुलसी अपने गंतव्य हो गई और इधर गणेश्वर भी वहां से बद्रीनाथ के समीप तपश्चर्या के लिए चले गए। अब नारद जी ने प्रश्न किया, हे प्रभु, तुलसी को फिर किस प्रकार की प्राप्ति हुई और वृक्ष भाव में वह कब स्थित हुई, यह भी बताने की कृपा करें। तब नारायण कहते हैं, ये नारद, कालांतर में वही तुलसी रुंदा हुई और दानव राज शंखचूड़ की भार्या बनी। यह शंखचूड़ पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा था, जो राधा के श्रापवश आसुर योनि को प्राप्त हुआ था। वह शंखचूड़ भार्या भगवान के कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त होती हुई श्री हरि की परम प्रिया हुई। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। देवर्षि नारद ने फिर प्रश्न किया, हे प्रभु, भगवान गणेश जी के ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी है। किसी भी देवता की पूजा करो, पहले उन्हीं को पूजना होता है। अब यह बताने की कृपा करें कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालन करता भगवान नारायण और संहार करता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकारी क्यों नहीं माना गया। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। तब श्री नारायण ने कहा, हे नारद, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। सृष्टि के अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी को पूजा किया करता था। इससे बड़े देवता के महत्व में कमी आने की आशंका उत्पन्न हो गई।
इस कारण देवताओं के परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु अब हम सब के प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकार मानो। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी और वे बोले, देवगण इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा, इसलिए एक प्रतियोगिता रखनी चाहिए। देवगण उनका मुख देखने लगे और शंकित हृदय से सोचने लगे कि कैसी प्रतियोगिता होगी। शिवजी ने उनके मन के भाव ताड़ लिए, इसलिए सांत्वना भरे शब्दों में बोले, घबराओ मत, कोई कठिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। बस इतना ही कि सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़कर संसार की परिक्रमा करो और फिर यहाँ लौट आओ। जो पहले लौटेगा वही सर्वपूजन प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। अब क्या देरी थी, सभी अपने अपने वाहन पर चढ़कर दौड़ पड़े। किसी का वाहन गजराज था, किसी का सिंह, किसी का बैल, किसी का मृग, किसी का हंस तो किसी का उल्लू, किसी का अश्व तो किसी का श्वान। अभिप्राय यह कि वाहनों की विविधता के दर्शन उस समय जितने भले प्रकार से हो सकते थे उतने अन्य समय में नहीं। सबसे गया बीता वाहन गणेश जी का था। मूषक, उसे चूहा भी कहते हैं। ऐसे वाहन के बल भरोसे इस प्रतियोगिता में सफल होना तो क्या, सम्मिलित होना भी हास्यास्पद था। गणेश जी ने सोचा, छोड़ो, क्या होगा प्रतियोगिता में भाग लेने से, हम तो यहाँ बैठे रहकर ही तमाशा देखेंगे। ये बहुत देर विचार करते रहे। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। शिव जी स्वयं ही जगत माता और जगत आत्मा है, यह संसार उन्हीं का प्रतिबिंब है, तब क्यों न इन्हीं की परिक्रमा कर दी जाए। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा हो जाएगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मूषक पर चढ़कर शिव जी की परिक्रमा की और उनके सक्षम जा पहुँचे। शिव जी ने कहा, तुमसे परिक्रमा पूर्ण कर ली? उन्होंने उत्तर दिया, जी। शिव जी सोचने लगे कि इसे तो यही घूमते हुए देखा, फिर परिक्रमा कैसे की। देवताओं का परिक्रमा करके लौटना आरंभ हुआ और उन्होंने गणेश जी को वहाँ बैठा देखा तो माथा ठनक गया। फिर भी साहस करके वे बोले, अरे तुम विश्व की परिक्रमा के लिए नहीं गए? गणेश जी ने कहा, अरे मैं कब का यहाँ आ गया। देवता बोले, तुम्हें तो कहीं भी नहीं देखा। तब गणेश जी ने उत्तर दिया, देखते कहाँ से, समस्त संसार शिव जी में विद्यमान है। इनकी परिक्रमा करने से ही संसार की परिक्रमा पूर्ण हो गई। तब श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धि के बल पर ही विजय प्राप्त कर ली। उनका कथन सत्य था, इसलिए कोई विरोध करता भी तो कैसे। बस उसी दिन से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तजनों, आइए अब हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय भक्त की बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, लेकिन कृष्ण भक्ति के कारण गांव वाले इनका नाम कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर में झाड़ू, बर्तन, पोछा और खाना बनाना ही इसका काम था। कृष्णाबाई हर दिन फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री भगवान कृष्ण को पहनाती और घंटों कान्हा जी से बातें किया करती। गांव के सभी लोग यही सोचते थे कि यह बुढ़िया तो पागल है। प्रिय भक्तों, एक रात की बात है, श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के सपने में आकर अपने भक्त कृष्णाबाई से बोले, हे कृष्णाबाई, गांव में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। बस फिर क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और बोल रहे थे कि बहुत प्रलय होने वाला है, गांव छोड़कर पास के गांव में चले जाओ। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए लोग कहाँ उस पागल बुढ़िया की बात मानने वाले थे। जो भी सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाने लगता। इतने में कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली तथा अपना सामान गठरी बांध कर बैलगाड़ी में बैठ गई। गांव के लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे, पर कृष्णाबाई जाने लगी
अभी अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण जी की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई लेकर आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। बस यह सुनकर बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझे से यह भारी भूल कैसे हो गई, अब तो मैं कान्हा जी को माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसे पागलपन को देखते खूब मजाक उड़ाते रहे। बुढ़िया माई ने झोपड़ी में तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तुम क्यों परेशान होती हो, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक वैसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी भगवान श्री कृष्ण का अटूट भक्त था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रिय भक्तजनों, तो देखिए, प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो सोचिए भक्त की रक्षा करने के लिए कितना करते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ना होते जगत में जल जाता संसार। अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति न होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय महात्म्य 13। श्री महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसके सुनने से तुम बहुत ही प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में दीक्षित नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों में पारंगत थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम से अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कटु वचन कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांटती और स्वयं कामोन्नत होकर निरंतर व्यभिचार में रमन किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर जाते हुए पुरुषों से भरा देखकर उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर में किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्नान पर चली गई और वहाँ प्रियतम की खोज करने लगी। किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसे कोई प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्र जाग उठा और उछल कर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई बोली, अरे व्याघ्र, तू किसी लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने के से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापह नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था।
मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। इसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों में दिखता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर ग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के पास चला जाया करता था। इसके बाद जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय पैर में कुत्ते ने काट दिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। उसी बाद में इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्म नहीं करता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। अतः उल्टा होने का कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। ऐसा कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमिनी पुरी में ले गए और वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनवंतर तक रोवक नरक में रखा। फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहाँ से खींचकर दहना नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर महापापिन इस लोक पर आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वपद पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजय क्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के बाद वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को आ गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी शंका देवी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनने से ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और वह दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। जय श्री कृष्णा। श्री भगवद गीता का महात्म्य 13वां संपूर्ण हुआ। आज की यह पावन कथा यही विराम लेती है। उम्मीद है कि गणेश जी की लीला, तुलसी की कथा, कृष्ण भक्त कृष्णाबाई की श्रद्धा और भगवद गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य में आपके हृदय को छू लिया होगा। प्रभु की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। अगर आपको यह कथाएं पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।